अ, ध्यान का जो मतलब होता है, अगर सरल इसकी डेफिनेशन बताई जाए तो उसका मतलब है कुछ न करना ध्यान है। सीधी सी बात है। अब आती है बात कि कुछ न करना ये कैसे संभव है। हम शरीर से तो चलो ठीक है, कोशिश करके हम शरीर को स्थिर कर लेंगे, रोक लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। हम पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन किसी में बैठ करके हम शरीर को स्थिर बना लेंगे। लेकिन कुछ न करने का आशय केवल शरीर तक नहीं है। कुछ न करने का आशय है कि हम मन से कुछ न करें। हम अपने अंतस से हम कोई क्रियाकलाप में हमारा चित्त व्यस्त न हो। और उस व्यस्तता का मतलब यह है कि विचारों का संकल्प विकल्प का चलना रुक जाए। भाई, जैसे छठी इंद्रिय मन को माना गया है ना। बाकी फाइव सेंसेस जो हैं वो तो है ही हैं। और एक है मन, जहाँ संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। एक आया, दूसरा गया, दूसरा आया, तीसरा गया, मतलब ये चलता रहता है। तो वो जो संकल्प विकल्पों का जो आवागमन है, विचारों के रूप में, संवेदनाओं के रूप में, सुख दुख के रूप में, याददाश्त के रूप में, पता नहीं कब की कूड़ा करकट गठरी हम ढोते चले आ रहे हैं। और ये नया नया रिसर्च भी हो रहा है कि हमारे मन में करीब करीब 60,000 थॉट्स रोज आते हैं। और 60,000 में करीब 70 to 80% वो थॉट्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो उसका कोई कोई जीवन से उसका बहुत लेना देना होता नहीं है। जो 10 साल पहले, जो 20 साल पहले, जो 5 साल पहले जो चीजें गुजर गई हैं, वो उस दरमियान आनी शुरू होती है और फिर पूरा मथती हैं एकदम से भीतर, है ना। ऐसा मथती हैं। अब उसमें से कोई सात्विक क्रीम तो निकलता नहीं कि वो हमारे लिए, हेल्थ के लिए अच्छा हो या हमारे आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो अच्छा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्योंकि वो तो डेड चीजें हैं, मृत प्राय चीजें हैं, और उनको हम मथ रहे हैं। तो उससे और हमारे भीतर विकार उत्पन्न होता है। इसलिए हमारी जो पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उन विचारों के आवागमन को रोकें। रोकेंगे कैसे? आप जबरदस्ती रोक नहीं सकते। अगर जबरदस्ती आप करने की कोशिश करेंगे तो वो और आएंगे। तो हमारे यहाँ बहुत प्राचीन वैदिक परंपरा में आप देखिए, ऋषियों ने भी कहा है कि बस एक चीज को पकड़ो, नेति नेति, और उसका अभ्यास करते जाओ, अभ्यास करते जाओ, अभ्यास करते जाओ। तो वो उसकी विधि यही है कि आप, ठीक है, आपने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया, आपने अ, उज्जयी प्राणायाम किया। ये सब करते करते आपकी जो श्वास है वो बहुत मंद हो जाती है। श्वास जितनी मंद होगी, मन में संकल्पों विकल्पों का जो प्रवाह है वो उतना कम होगा। क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक है। अब वो कम हो गया तो आप आंख मूंद करके बस बैठे रहिए, बैठ जाइए। अब आपके भीतर जो धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो विचारों का प्रवाह चल रहा है, आप उनको साक्षी भाव से देखिए। साक्षी भाव या दृष्टा भाव वो होता है कि हम उन विचारों से, वो हम एकदम से कनेक्टेड नहीं है। हम उससे अपने को अलग रख के हम दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से उनको हम केवल देख रहे हैं। क्योंकि हम विचार नहीं है। ये हमारे को प्रभावित करने वाली, हमारे मन को मथने वाली ये सब चीजें हैं। इनको हम देखें, इनको हम वॉच करें। जैसे ही आप वॉच करना शुरू करेंगे तो एक प्रवाह बड़ा तेजी से आएगा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद, मतलब लगातार वो आता रहेगा रील की तरह।
अब हम क्या करते हैं कि हम उससे अपने को जोड़ लेते, जैसे मान लीजिए 10 कोई थॉट्स आए, अब उसमें एक आध तो फालतू हमारे मन को भी नहीं भाया तो चलो ठीक है, उसको बहुत हल्के में हमने लिया, उसको भूल गए। लेकिन उसी में एक ऐसा आ गया जिसने कि ओहो, इसने हमको बड़ा कष्ट दिया था, जब ऐसा हुआ था आज से 22 साल पहले हमारे साथ, तो बताइए कितना कष्ट हुआ था। अब हम उसके साथ जुड़ गए, अब उसका 22 साल पहले का जो दुख था वो हमको मथने लगा, अब हम उसके साथ जुड़ गए, हम फिर वो साक्षी भाव खत्म हो गया। अब वो विचार के साथ हम जुगाली करने लगे, अब उसके साथ घूम रहे हैं। तो वो चीज हमें नहीं करना है, वहीं पे सजग रहना है। इसीलिए कहा गया है कि सजगता ही साधना है। हमें अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है कि हम थॉट्स को देखेंगे तो, लेकिन हम उससे प्रभावित नहीं। जब देखेंगे तो केवल दृष्टा भाव से देखेंगे तो वो थोड़ी देर में फिर निकल जाएगा, फिर एक दूसरा आएगा, उसको भी देखा, वो भी नहीं। जब देखने का भाव आएगा ना, तो धीरे धीरे, और ये फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बीच का जो स्पेस बन रहा है, जिसमें कि कोई संकल्प विकल्प नहीं उठ रहे हैं, उसका समय बढ़ता जाएगा, उसका समय बढ़ता जाएगा। विचारों का कम होना मतलब कि निर्विचार होने का समय बढ़ना। इसीलिए हम कहते हैं, सबसे कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, आओ जरा ध्यान करें। ध्यान क्या करें? लोग कहते हैं ना कि आइए जरा आंख मूंदिए ध्यान करते हैं। तो ध्यान करने का कोई ऐसा एक ये नहीं है कि हम आंख बंद करके बैठ गए ध्यान करने और ध्यान लग गया, नहीं। आपने उस प्रोसेस में अपने को डाला, आपने प्राणायाम किया, सांसों को शांत किया, फिर एक अवस्था जब आई, जब थोड़े विचारों का आवागमन कम हुआ, आप आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाइए, बस आप देखिए, वॉच करिए। धीरे 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 जब वो आवागमन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कुछ समय बाद ऐसा होगा कि हम शून्यवत, आपसे पूछा जाएगा कि आपने क्या देखा, तो आप क्या बताएंगे? आप कुछ देखा ही नहीं, कुछ है ही। जब शून्य है तो शून्य क्या है? कुछ नहीं ना, तो वही जब कुछ नहीं है, वही जब सब कुछ। हाँ, कभी कभी मैं ऐसे प्राणायाम वगैरह करने के बाद बैठ जाती हूँ जब आंख बंद हाँ करके, तो बिल्कुल। कभी ऐसे एकदम होगा कि ब्रीदिंग रुक गई है और कुछ हाँ नहीं है, हाँ वैसे एकदम लाइट फील होता है, वैसा होता है। बिल्कुल। वो वही चीज है असली। हम्म, वो एक अवस्था है, वो हाँ, अपने आप आएगी, अपने उसके आप लिए में। आपको ना कुछ मतलब ऐसा नहीं कि कुछ करने की जरूरत, हम्म, कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो एक स्टेज अपने आप आएगा। लगता है। आप कोशिश करिए, जब आपका मन लगे तो आप कोशिश करिए कि हाँ, ये मन को एक उत्साहित करेगा। फिर उस टाइम मुझे डर लग जाता है कि फिर मैं अपने हाथ पे ही ला देती हूँ, मतलब हाथ ऐसे ही ला देती हूँ कि नहीं कुछ मत करिए, यही तो गड़बड़ करते हैं। अरे क्या हो जाएगा भाई? लगता है कि क्या हो ऐसे, जाएगा? मतलब अरे लगता भाई है कि प्राण चला, मतलब प्राण चला जाएगा, यही होगा हाँ, ना? वैसा तो क्या फीलिंग हो जाएगा? तो जाना ही एक दिन है, होता कौन सी नई बात हो जाएगी? और है। जब जाना होगा तभी जाएगा भाई। मृत्यु जब आनी होगी तभी आएगी, उसके न एक क्षण पहले आ सकती है, न एक क्षण बाद आ सकती है। उसका टाइम फिक्स है, उसको कोई ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं रोक पाएंगे। फिर उसी उसी जगह रहना चाहिए फिर। बस उसमें छोड़ दीजिए, वही तो आनंद है, वही तो असली अवस्था है। उसमें अपने को पड़ा रहने दीजिए, देखिए तो। क्योंकि मेरा इसीलिए ना ऐसा किसी होता है कि मुझे आ, हमेशा उस स्टेज में मैं जाती हूँ एकदम, जहाँ ब्रीदिंग बंद हो जाती है, एकदम लाइट लगता है कि मैं हुई नहीं, वैसी फीलिंग होती है। हाँ तो यही ध्यान का चरम लक्ष्य तो यही है ना, कि कोई आपसे पूछे कि आपने ध्यान में क्या पाया, हाँ। तो आप कह सकें कि हमने कुछ नहीं पाया, जो था वो भी गंवा दिया। था क्या आपके पास? वही कूड़ा करकट, 22-25 साल पुराना विचारों की गठरी, जो लेकिन लिए लिए हम अंदर घूम जाकर रहे हैं। समाधि में लग जाए इसलिए मैं फिर तो वो चीज वापस। जो है, उसको हमें एकदम शांत कर देना। कुछ नहीं, सब कुछ, कुछ है ही नहीं है। जब कुछ नहीं है
दैट मीन्स कि सब कुछ आपने पाया, चाहे 10 सेकंड के लिए ही पाया, लेकिन सब कुछ पाया। देखिए, सुख होता है, दुख होता है, सुख आता है, दुख दे के जाता है, दुख जाता है तो सुख दे के जाता है। लेकिन जब आनंद के क्षण होते हैं, वो आनंद, वो उसका कोई कोई विकल्प नहीं होता। इसीलिए सत चित आनंद कहा गया है ना। वहां सत चित सुख नहीं कहा गया है, सत चित आनंद कहा गया है, सच्चिदानंद। तो उस अवस्था को पाने के लिए जितना हो सके 10 सेकेंड, और जब आप उस में आप चलेंगे तो अपने आप उसकी टाइमिंग बढ़ती जाएगी, अपने आप बढ़ेगी, अपने आप बढ़ेगी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और तब अभ्यास ऐसा हो जाएगा कि कहीं भी आप मेट्रो में बैठ के जा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि मेट्रो में अपना सब बैग वैग खुला रख के जाइए, पता चला कोई मोबाइल वोबाइल लेके चला गया, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक बात कर रहे हैं कि कहीं भी मान लीजिए आप जा रहे हैं, अपनी पर्सनल प्राइवेट कार में जा रहे हैं, बैठे हैं, उस समय भी चित्त को शांत आप कर सकते हैं, वो भी ध्यान की अवस्था में चित्त को ले जा सकते हैं। ये तो अभ्यास का है। जैसे ही आंख बंद किया, सब शांत हो गया। जब सब शांत हो गया, तो फिर पाना क्या? कुछ भी आप पाएंगे तो, जो भी पाने की लालसा है, पाना, कुछ भी आप पाएंगे तो एक दिन खो जाएगा, निश्चित है। कुछ भी, संसार की कोई भी विषय वस्तु आप पाने की कामना रखेंगे तो निश्चय है कि वो एक दिन खोएगा। वो उससे मिल जाता है जब हम शांत हो जाते हैं, मतलब तो फिर उसका क्या हाँ बेनिफिट हमें क्या होता है? भाई, बेनिफिट आपको आपको खुद उसका बेनिफिट मिलेगा ना। उसका जीवन का लक्ष्य ही है शांति। अच्छा। जहाँ दुख न हो, उसका उसका लक्ष्य है दुखहीनता। शांति का मतलब क्या है? शांति में दुख कहाँ है? हमारे जीवन का जब से हम जन्म लिए हैं, और जीवन भर हम किसकी खोज में रहते हैं? हम दुखी ना हो, यही तो चाहता है ना। हर इंसान तो यही चाहता है कि हमें दुख न मिले। तो दुख न, और जो करता है वो सब दुख का कारण बनता है, क्योंकि उसमें कामना होती है, लालसा होती है, विल होता है। तो हमें हमें दुख से मुक्ति चाहिए, दुखहीनता चाहिए। और दुखहीनता का चरम लक्ष्य है शांति। शांति में दुख नहीं होता। जहां विचारों का आवागमन न हो, जहां चित्त इतना निर्मल हो जाए कि वो शून्यवत हो जाए, और आपका जो स्वरूप है वो शून्यवत है, शून्य है। आत्मा को किसी ने देखा थोड़ी है, देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो दृष्टा है ना। दृष्टा को कौन देख सकता है? आपको कहें कि आप अपनी आंखों को देखिए, तो आप कैसे देखेंगे? नहीं देख सकते। तो जो जो दृष्टा है, आत्म तत्व जो आपका आत्म स्वरूप है, वो दृष्टा है, वो दिखाई नहीं पड़ सकता। इसलिए हमेशा शांत का भाव मन में रखें। ठीक है ना? चलिए, फिर कल कल मिलते हैं। ठीक है, ठीक। प्रणाम, प्रणाम। एक वो भी श्लोक आता है ना, असतो माँ सदगमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्यु न। मृत्योर्माँ अमृतम गमय। ओम ओम शांति, शांति, शांति। चलिए, प्रणाम। शांति।